नमस्कार। हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं। 7 पद्य पढ़ चुके हैं। 8वां पद्य है। वनेचर अपनी बात युधिष्ठिर को कह रहा है। तथापि जिह्म स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः सम उन्नयन भूतिम अनार्य संगमात् वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। अन्वय। तथापि जिह्म सह भवत जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम सम उन्नयन महात्म भी समम विरोध अपि अनार्य संगमात वरम। तथापि फिर भी अर्थात जब हमने 7वां पद्य पढ़ा था तो उसमें यह आया था कि दुर्योधन युधिष्ठिर से भयभीत है और उनको युद्ध का भय सता रहा है। उनको डर लग रहा है, युधिष्ठिर का आशंका करता है वह युद्ध की। ऐसी स्थिति होने पर भी यहाँ तथापि का यही अर्थ है कि वह दुर्योधन युधिष्ठिर से भयभीत रहता है कि वे मेरे को युद्ध में पराजित कर सकते हैं। तो वह भयभीत होता हुआ भी जिह्म कुटिल सह वह दुर्योधन भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा गुणों के द्वारा दया दाक्षिण्य आदि गुणों के द्वारा शुभ्रम उज्ज्वल यश तनोति उज्ज्वल यश को फैलाता है। अर्थात वह दुर्योधन यद्यपि आपसे भयभीत है कि युद्ध में मेरे को युधिष्ठिर अर्थात पांडव पराजित कर सकते हैं, ऐसी शंका के पश्चात भी वह कुटिल प्रकृति का दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से दया दाक्षिण्य आदि गुणों के द्वारा अपने उज्ज्वल यश को फैला रहा है, अपनी कीर्ति को फैला रहा है। अर्थात वह दया उदारता आदि गुणों का प्रसार करके प्रजा में यह बात स्थापित करना चाह रहा है कि दुर्योधन एक प्रजावत्सल सुयोग्य राजा है। इस प्रकार का प्रयास कर रहा है। भूतिम सम उन्नयन, भूतिम अर्थात कल्याण को, समुन्नयन बढ़ाता हुआ, महात्म भी महात्माओं के साथ, समम महात्माओं के साथ, समम अर्थात साथ, विरोध है अपि विरोध भी, अनार्य संगमात वरम दुष्टों के संगम से श्रेष्ठ है। यह बताया है कि महान लोगों के साथ विरोध करना भी कल्याणकारी होता है। इसके बजाय यदि हम दुष्टों से मित्रता करते हैं, दुष्टों से संपर्क बढ़ाते हैं, उसकी अपेक्षा महान लोगों से विरोध करना, महान लोगों से वैर करना भी अच्छा है, क्योंकि इससे कल्याण में वृद्धि होती है। यहाँ यही बात सिद्ध हो रही है कि युधिष्ठिर है, यहाँ उनको महान बताया गया है और युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन का वैर है।
तो युधिष्ठिर महान है और उससे वैर है दुर्योधन का, तो दुर्योधन को भय लग रहा है कि मैं युधिष्ठिर से श्रेष्ठ राजा साबित हूँ, इसलिए दुर्योधन अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है प्रजा के लिए। तो वास्तव में ये बात सही कही गई है कि दुष्ट लोगों की संगति के बजाय तो यदि हम सज्जन लोगों से, महान लोगों से परस्पर मित्रता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शत्रुता तो कर ही लें। इससे क्या है, हमारा उनसे निरंतर संपर्क बना रहेगा और हम उनको देख करके हम भी अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही सार गर्भित बात कही है। यहाँ गागर में सागर भर दिया है भारवी ने कि हमें यथासंभव अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए बजाय दुष्ट लोगों से मित्रता के, क्योंकि हमें वहाँ कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम जो दुष्ट लोगों के गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, उसको ही ग्रहण करेंगे। यदि हम महान लोगों से मित्रता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शत्रुता करते हैं तो भी हम उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। हमें पता चलेगा कि वास्तव में हमारे में कमियां हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वरम विरोधो अपि समम महात्म भी यह कहाँ से लिया गया है। तो ये किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से है। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला पद्य 8वां पद्य हो चुका है, अब 9वां पद्य है। कृत अरि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पद्वीम प्रपित सुना विभज्य नक्तम दिवम अस्त तंद्रिणा वितन्ते तेन नयेन पौरुषम। अन्वय कृत अरि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पद्मीं प्रपित सुना अस्त तंद्रिणा तेन नक्तम दिवम विभज्य नयेन पौरुषम वितन्यते वितन्यते। यहाँ थोड़ा गलत किया हुआ है। हाँ, तो देखते हैं। कृत अरि षड्वर्ग जयेन, शत्रुओं को जीत लेने वाले, 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले। यहाँ 6 शत्रु से मतलब है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य। जो हमारे में ये अवगुण होते हैं, इनको शत्रुओं के रूप में माना गया है। तो दुर्योधन ने अपने शरीर में, ये मन मस्तिष्क में रहने वाले इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है। अगम्य रूपाम मानवीं पदवीं प्रपित सुना। अगम्य रूपाम, जिसके हम रूप को जान नहीं सकते, अर्थात जो दुष्प्राप्य है, कठिनाई से प्राप्त करने योग्य है, ऐसी मानवीं पदवीं, मनु की पदवी को प्रपित सुना, प्राप्त करने का इच्छुक वह दुर्योधन। अस्त तंद्रिणा, उसने तंद्रा अर्थात आलस्य का अस्त कर दिया, अर्थात आलस्य का त्याग कर दिया, आलस्य से रहित है। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा। फिर बताता हूँ, उन्होंने अपने 6 शत्रुओं को जीत लिया है, काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को, और वह मनुष्यों के द्वारा कठिनता से प्राप्त करने योग्य मनु की पदवी को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उसने अपने अंदर स्थित आलस्य को त्याग दिया है। और ऐसा करके वह क्या कर रहा है? नक्तम दिवम विभज्य। नक्तम दिवम अर्थात दिन और रात का विभज्य, विभाजन करके। रात दिन का विभाजन से तात्पर्य है
कि उसने तय कर दिया है कि रात में क्या कार्य किया जाएगा, दिन में क्या कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से उसने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने कार्य का विभाजन रात और दिन के अनुसार विभाजित कर दिया है। और ऐसा करके नयेन पौरुषम वितन्यते, और वह नीति के द्वारा अपने पौरुष को बढ़ा रहा है। तो अपने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 9 पद्य पूर्ण हो चुके हैं। इसके पश्चात हम 10वां और 11वां पद्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।